Good morning students. In this particular lecture, today we will discuss about the heat exchange between non-black bodies. अगर हम बात करते हैं बच्चों नॉन ब्लैक बॉडीज़ की, ठीक है, तो नॉन ब्लैक बॉडीज़ के बीच में हीट एक्सचेंज हम किस तरीके से स्टडी करेंगे. सपोज दीज आर द टू पैरेलल प्लेन्स. दिस इज प्लेन नंबर 1 and this is plane number 2 and this is the absorbivity alpha 1, emissivity epsilon 1, T1 is the temperature, alpha 2 absorbivity, epsilon 2 emissivity, T2 is the temperature of this particular infinite parallel planes. ये दो आपके infinite parallel planes हैं, ठीक है. सपोज प्लेन नंबर 1 से जो रेडियंट एनर्जी है वो कितनी जा रही है यहाँ पर E1 एनर्जी यहाँ से एक्सर्ट हो रही है एंड इट इज़ इंसिडेंटिंग ऑन द प्लेन नंबर 2. तो प्लेन नंबर 2 की जो एब्जॉर्बिविटी है बच्चों वो अल्फा 2 है. तो कितनी आपकी जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा वो होगा आपका अल्फा 2 इंटू में E1. अगर मान के चलिए यहाँ से E1 एनर्जी इमिट हो रही है और अल्फा 2 इंटू E1 यहाँ पर क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो बाकी रिमेनिंग है वो कितनी रहेगी E1 में से इसको माइनस कर देंगे. तो बच्चों अगर हम E1 में से इसको माइनस करेंगे, एक करके दिखा देते हैं E1 माइनस E1, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा ये अल्फा 2, ठीक है. यानी E1 में से क्या माइनस करना है माइनस का E1 इंटू में अल्फा 2. तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ से ये आपका E1 और ये ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू में 2, ठीक है. यानी E1 एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है बच्चों E1 एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही है और ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है. E1 एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है. तो E1 में से कितनी एब्जॉर्ब हुई अल्फा 2 इंटू E1. तो जो रिमेनिंग है इसमें से इसको माइनस कर देंगे. रिमेनिंग क्या होगी वापस से इमिट होना स्टार्ट करेगी. रिमेनिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होगी वापस से आपकी इमिट होना स्टार्ट कर देगी. ये आपकी एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही है दोबारा से, ठीक है. तो ये जो एनर्जी इमिट होगी वो कितनी होगी E1 इंटू में 1 माइनस अल्फा 2. वापस से क्या होगा प्लेन नंबर 1 पे कितनी एनर्जी आपकी स्ट्राइक कर रही है 1 माइनस अल्फा 2 इंटू E1. तो 1 माइनस अल्फा 2 इंटू E1 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा 1 और इसमें से इस वाले को क्या कर देंगे माइनस दिस. तो वापस से इतनी एनर्जी जाएगी, फिर इतनी एनर्जी में अल्फा 2 से मल्टीप्लाई, फिर वापस से रिफ्लेक्शंस और ये इस तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है बच्चों. तो अब देखिए हमें निकालना है कि जो नेट हीट एक्सचेंज है प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 के बीच में कितनी है. तो मान के चलिए जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से जो टोटल एनर्जी जा रही है, ठीक है, वो जो टोटल एनर्जी वो कितनी है E1 जा रही है. अगर E1 में से ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, इन एनर्जीज को हम घटा दें तो हम निकाल सकते हैं कि जो नेट हीट एक्सचेंज प्लेन नंबर 1 से प्लेन नंबर 2 में कितनी हो, ठीक है. तो यहाँ पर चलिए देखिए हम मान के चल रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है वो क्या आपका 1 है, यानी F1 से जो 2 में जा रही है, ठीक है, या फिर बच्चों F2 से जो 1 में जा रही है वो आपकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर क्या है अपना 1 है. देयर इज़ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, ठीक है, इन बिटवीन द सर्फेसेज. और यहाँ पर क्या आपका नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम है, ठीक है ना, इन बिटवीन द सर्फेसेज के बीच में. द इमिसिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ आर कॉन्स्टेंट ओवर ऑल द सर्फेसेज. जो इमिसिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या आपकी कांस्टेंट हैं ओवर ऑल द सर्फेसेज एज डिपिक्टेड इन फिगर. द सरफेस प्लेन 1 इमिट रेडियंट एनर्जी E1 विच स्ट्राइक द सरफेस प्लेन 2, ठीक है. तो कहने का मतलब है अगर हम नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ लिखी हुई है इसमें. द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज़ टू लेफ्ट सरफेस 1 पर यूनिट टाइम. अगर मैं इसको Q1 से रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों, ये Q1 है, ठीक है. तो Q1 इज इक्वल टू क्या है आपका E1. Q1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपका दिस इज E1 माइनस ये ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेसिकली आपका अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2. ये आपका है अल्फा 1 इंटू में 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा ये E1 प्लस ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है ये एब्जॉर्ब हो रही है
व्हेन पहली बार रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये जो एनर्जी है ये आपकी ऑब्जर्व हो रही है, जब आपकी दूसरी बार रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर बच्चों जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू इंटू ई वन, तो ये ब्रैकेट वन प्लस वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू प्लस वन माइनस अल्फा वन का होल स्क्वायर इंटू में वन माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और ये इक्वल टू आ जाएगा ई वन माइनस अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू ई वन प्लस जेड स्क्वायर एंड सो। और फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर जेड इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपका, जेड इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा वन इंटू में वन माइनस, ये आ जाएगा आपका जेड इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा वन इंटू में वन माइनस अल्फा टू। तो एज जेड लेस देन वन, जब आपका जेड क्या है बच्चों छोटा है वन से, द सीरीज वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस व्हेन एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी गिव्स वन अपॉन वन माइनस जेड। तो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर क्यू वन इज इक्वल टू ई वन माइनस एल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू इंटू में ई वन अपॉन में वन माइनस जेड इज इक्वल टू ई वन, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ से सॉर्ट आउट, और यहाँ पर अगर हम बच्चों देखते हैं यहाँ पर वन माइनस इवन हमने कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम लेंगे और ये जो बचेगा रिमेनिंग जेड की वैल्यू हमने वापस पुट अप कर दी थी, इस तरीके से आ जाएगा। हमें पता है कि जो किरचॉफ्स लॉ है, हमें पता है एज पर किरचॉफ्स लॉ इमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिटी ऑफ ए सरफेस आर इक्वल, एफ एल्फा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन वन, एल्फा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन टू, इवन कॉमन वन माइनस एप्सिलॉन वन वन माइनस एप्सिलॉन टू वन माइनस एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू। एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है, देन वी विल गेट क्यू वन इज इक्वल टू ई वन, क्यू वन इज इक्वल टू ई वन एप्सिलॉन टू अपॉन में एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू। ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये माइनस दिस वन। सिमिलरली द सरफेस टू emit radiant energy E2, a part alpha 1 E2 is absorbed by the surface 1 and the remainder 1 minus alpha 1 into E2 is reflected back to surface 2. A part alpha 2 1 minus alpha 1 E2 is absorbed and the ये सेम चीज़ हम किसके लिए निकाल सकते हैं, सरफेस 2 के लिए निकाल सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू E2 एप्सिलॉन वन अपॉन में एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू सेम। तो जो नेट एनर्जी है जो आपकी रेडियंट होगी यहाँ से इधर जा रही है कितनी Q1, और वापस यहाँ से इधर कितनी जा रही है आपकी Q2। तो नेट हीट इंटरेक्शन कितना होगा Q1 माइनस Q2, Q1 से 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे ये 1 से 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 एप्सिलॉन टू अपॉन में एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन टू माइनस E2 एप्सिलॉन वन अपॉन में एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन टू। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट वी विल गेट दिस। एलसीएम लेके बच्चों तो E1 एप्सिलॉन टू माइनस E2 एप्सिलॉन वन हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद फॉर द नॉन ब्लैक सरफेसेज अगर अपन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन वन सिग्मा टी की पावर 4 एप्सिलॉन टू सिग्मा टी की पावर, तो ये क्या है E1 एप्सिलॉन वन सिग्मा T1 की पावर 4 E2 एप्सिलॉन टू सिग्मा T2 की पावर, Q1 से 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन सिग्मा T1 की पावर 4 एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन टू सिग्मा T2 की पावर 4 एप्सिलॉन वन। तो यहाँ पर देखिए आप एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू दिस वन, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये आएगा आपका Q1 से 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू अपॉन में एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन टू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4।
और ये Q1 से 2, F1 से 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। और यहाँ से हम F12 को लिख देंगे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका F12 की वैल्यू 1/1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1 एप्सिलॉन 2 माइनस, एंड दिस इज नोन एज इंटरचेंज फैक्टर फॉर द रेडिएशन फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2। ठीक है। सिमिलरली हम इनफाइनाइट लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स के लिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको एज पर क्लास में आपको डिस्कस किया गया था। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।